सभी भाइयों को जयदेव, जय मां भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, पानीपत में महाराणा प्रताप क्षत्रिय सभा द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। तो भाइयों, उसमें बताया गया कि क्षत्रिय समाज के कभी 16 एमएलए जो कि भजन लाल के समय होते थे पूरे हरियाणा से। आप सभी याद रखें, 90-100 में से 16 एमएलए क्षत्रिय समाज से बनते थे और 8 मंत्री हुआ करते थे हरियाणा में कभी। लेकिन आज क्षत्रियों के केवल पूरे हरियाणा से 2 विधायक हैं और क्षत्रिय समाज को तो ये बीजेपी आरएसएस टिकटें ही नहीं देती। और अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। जब से ये बीजेपी आरएसएस आई है, आज क्षत्रियों के जो विधायक हैं वो 2 हैं और दोनों ही उनमें से एक तो इंडिपेंडेंट जीत रखा है। और आप सभी देख सकते हो कि बीजेपी आरएसएस के टाइम कितने हो गए, 1-2, और पहले कितने थे भजन लाल के टाइम, 16 विधायक। अब आप बताओ, बीजेपी का फायदा हुआ या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान है, टिकटें ही नहीं मिलती लोकसभा की। तो एक भी टिकट देने को बीजेपी आरएसएस हरियाणा में क्षत्रिय समाज को तैयार ही नहीं है। आप सभी देखिए कि रांगड़ राजपूतों के जाने के बाद भी क्षत्रिय कोई इतने कमज़ोर तो है नहीं, 5-7% आबादी फिर भी है। जैसे भिवानी हो गया, अम्बाला हो गया, जैसे करनाल हो गया, जहाँ पर क्षत्रिय समाज की अच्छी खासी आबादी है। इसके अलावा फरीदाबाद तक, लेकिन फिर भी टिकटें नहीं मिलती, जो कि क्षत्रिय समाज का अपमान है। उन्होंने शर्त रखी कि 2 टिकटें कम से कम क्षत्रिय समाज को मिलनी चाहिए, जिसमें करनाल और भिवानी। करनाल में 2 लाख से ज़्यादा क्षत्रिय बस्ती हैं करनाल लोकसभा में। इसके अलावा भिवानी लोकसभा में 3 लाख से ज़्यादा वोट हैं। फिर भी क्षत्रिय समाज को बीजेपी आरएसएस एक टिकट नहीं देती। और मैं अपने वहाँ के हरियाणा के क्षत्रिय भाइयों को पूछना चाहता हूँ कि तुम इतने बड़े अंधभक्त हो, तुम्हें कोई टिकट नहीं देता और तुम फिर भी इनकी चापलूसी करते हो, इनको ही वोट देते हो। क्यों देने इनको वोट, क्यों देने? तुम इनके दरिया बिछाने, क्यों दरिया बिछानी? तुम कोई गुलाम हो गया इनके? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इसी सरकार ने, ये बीजेपी कांग्रेस ने ही हमारे मुस्लिम राजपूत भाइयों को हरियाणा से 1947 में निकलवाया, क्योंकि इनको पता था कि ये अगर मुस्लिम राजपूत नहीं जाएंगे तो हरियाणा पंजाब में राजपूताना बन जाएगा। लेकिन इन्होंने निकलवाया। पहले पंजाब हरियाणा एक था और उसका पीएम क्षत्रिय था। हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इस लोकतंत्र का हरियाणा में। इसके अलावा पंजाब में भी, और पंजाब के भी होशियारपुर, पठानकोट, मुकेरियाँ, ये लोग इतने अंधभक्त हैं बीजेपी आरएसएस के कि उनकी तो सबसे ज़्यादा अंधभक्त हैं। और बीजेपी आरएसएस क्षत्रिय समाज को एक टिकट नहीं देती। मुकेरियाँ में सबसे ज़्यादा क्षत्रिय वोट हैं, लगभग 35%, फिर भी टिकट नहीं। होशियारपुर में टिकट नहीं, पठानकोट में टिकट नहीं, सुजानपुर में भी टिकट जो दी थी कोई ऐसे ही बंदे को दे दी, वो हार गया। और आप सभी देख सकते हो हरियाणा में तो कोई टिकट देने को तैयार ही नहीं क्षत्रिय समाज को। एमपी की छोड़िए, एमएलए की देने को तैयार नहीं है। फिर भी आप चापलूसियाँ करते रहते हो, चाहे पश्चिमी यूपी के क्षत्रिय हो। ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में तो क्षत्रियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इससे तो जम्मू हिमाचल अच्छा है। आप सभी देखिए कि जम्मू कश्मीर की आप बात करते हो, जम्मू कश्मीर में लगभग 12 एमएलए क्षत्रिय बनते हैं, सिर्फ जम्मू प्रांत में 30 में से। और वहीं जो पश्चिमी यूपी में भी इतनी अच्छी खासी आबादी है, जहाँ सहारनपुर हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, फिर भी इतने बड़े अंधभक्त हैं कि इनकी चापलूसी करते हैं। और ये पार्टी जो है, जो क्षत्रिय समाज को टिकटें नहीं देती। टिकटें देने की तो बात छोड़िए, आप सभी लोगों के लिए मैं सिर फाड़ फाड़ कर आवाज़ उठाता हूं, लेकिन आपने भी कभी हमें सपोर्ट नहीं करते। जो बंदा आपकी आवाज़ उठाए ना, उसको ना तो आप उसको शेयर करते हो और ना सपोर्ट करते हो। और कोई ऐसे ही फर्जी ऐसे वीडियो बना दें टिकटॉक की, तो आप उसको शेयर करने लग जाते हो, जो कि समाज के लिए कोई कार्य भी नहीं करता। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500, जितना भी आपसे होता है। और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता।